हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू ICM क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं ग्रुप पढ़ा रहा था आपको। ग्रुप के मैंने फाइनाइट एग्जाम्पल भी दिए थे, इनफाइनाइट के एग्जाम्पल भी दिए थे आपको। ग्रुप का ये अगला पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं परमुटेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमुटेशन। चलिए इसके बारे में जानते हैं ये क्या है और कंपटीशन में क्यों इम्पोर्टेंट है। इस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स भी होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। परमुटेशन क्या है? कंसीडर a finite non-empty set S। देखिए S कोई क्या है, एक बात ध्यान दीजिए, फाइनाइट होना चाहिए यहाँ पर। कंसीडर a finite non-empty set S, then a 1-1 mapping from S onto itself is called permutation। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंबल में अगर दिखाना चाहें तो क्या कहेंगे, ये देखिए एफ इज मैपिंग फ्रॉम S onto S। फॉर एग्जाम्पल S बराबर हम आपसे कहते हैं, हमारे पास एक सेट है ABC। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेट में, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ परमुटेशन। कितना होगा? कितना होगा? इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S बराबर कितना होगा? 3। इसके बाद एक शब्द होता है डिग्री, एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन क्या होता है? जो होता है n फैक्टोरियल, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S। तो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ ऑर्डर कितना होगा? 3 फैक्टोरियल। अच्छा है, अब आपके मन में आएगा ऑर्डर का मतलब क्या है सर? ऑर्डर का मतलब ये है, ऑर्डर का मतलब बताता हूँ आपको। नंबर ऑफ परमुटेशंस विच कैन बी डिफाइंड S पर जितने परमुटेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, उनकी जो टोटल संख्या होती है वो ऑर्डर कहलाती है। मैं इसे एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा आपको ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग दिखाते हैं, क्लियर करते हैं आपको कैसे दिखाते हैं कि आपके इसके 6 परमुटेशन कैसे बनेंगे। मतलब 6 मैपिंग बननी चाहिए आपकी। देखिए यहाँ पर ABC को लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं ये आपके 6 परमुटेशन डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए कि सब मैपिंग है आपकी। F1 F2 F3 का नाम ले सकते हैं, बना के दिखाऊँ डायग्राम में। आपने कहा एक इमेज कैसे लिखते हैं, जैसे आपने कहा कि हम लोग ने इंटर में सबने अपना 12th में परमुटेशन पढ़ा है। 3 एलिमेंट्स को कितने तरीके से लिखते हैं? तो आप बोल सकते हैं 3 फैक्टोरियल, अर्थात 6 तरीके से 3 एलिमेंट्स को लिख सकते हैं आगे पीछे। वही करना है तो सब जानते हैं। पहले तो मैं उसको ABC ही लिख दे रहा हूँ, फिर मैं A को फिक्स कर दूंगा, B और C को बदलूंगा, इसको मैं CD कर दूंगा। देखिए मैंने A को फिक्स कर लिया,
बी सी को बदल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या करिए, बी फिक्स कर लीजिए, एक बार सी ए लिखिए, एक बार बी फिक्स करके आप ए सी लिखिए। अब यहाँ सी फिक्स कर दीजिए, ए बी लिखिए और सी बी ए लिखिए। बस इसका छठवां कोई तरीका, 6 के बाद 7वां कोई तरीका नहीं है। तो अब इसको डायग्रामेटिक, इसको बोलते हैं हम लोग F1, इसको बोल सकते हैं आप F2, इसको बोल सकते हैं F3, इसको बोल सकते हैं F4, बोल सकते हैं F5 और ये आपका F6। और ये जो परमुटेशन बनता है आगे तक बताऊंगा, ये परमुटेशन जो होते हैं ग्रुप बनाते हैं हमारे, जिसको हम लोग PN बोलते हैं। ठीक है, बताऊंगा PN कैसे डिफाइन करते हैं आपको, P फॉर परमुटेशन या SN भी बोल देते हैं इसी को। तो चलिए, तो इसको अगर डायग्रामेटिकली आपको दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, देखिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ये मैपिंग है, तो अगर आप F1 की बात करें, देखिए F1 इज मैपिंग फ्रॉम S into S। इसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे आप, S ये F1 लिख दिया आपने, ये A B C, ये देखिए A की इमेज A, B की इमेज B और C की इमेज C, ये F1 हो गया आपका। अब F2 की बात करते हैं इसी तरह से हम, A B C, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है A C B। इसके बाद आपका हम बात करते हैं F3 की बात करते हैं, तो क्या है आपका A B C, लिखना है आपका B C A एटसेट्रा। इस तरह 6 के 6 आप दिखा सकते हैं। तो ये आपके परमुटेशन हो गए आपके। तो परमुटेशन क्या है, परमुटेशन है जो मैपिंग फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, ध्यान दीजिएगा फाइनाइट होना चाहिए, तो बोलते हैं फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट फ्रॉम दैट सेट टू इटसेल्फ अगेन। उसी सेट से उसी सेट पर जो 1 1 और 2 मैपिंग है वो हमारी परमुटेशन कहलाती है। तो ये परमुटेशन जो होते हैं आपकी, ये सब मैपिंग होते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये हमारा परमुटेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। परमुटेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि परमुटेशन को मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात कर ले रहा हूँ, जिसके बारे में आगे बात करूँगा। तो दो परमुटेशन को मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, जैसे आप लोगों ने हमने पढ़ा है, आप सब पढ़ते होंगे F/G, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन पढ़ा होगा आपने। वैसे यहाँ पर F1 और F2 दोनों को मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे ये बताता हूँ, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। तो देखिए मैं दिखाता हूँ मल्टीप्लाई करा के आपको कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका है, उसको पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि मल्टीप्लाई करके दिखाइए इनको। मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट बोल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस। इसको एक विशेष नाम दिया गया है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम दिखती है। इसको बोलते हैं हम लोग, स्पेशल नेम है, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन विशेष नाम इसको दिया गया है। ऑब्जेक्ट और इमेज देखिए सेम दिख रही है, इसको आइडेंटिटी परमुटेशन बोलते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कराना सिखाता हूँ आपको मैं। इसका सिस्टम क्या होता है, F1 इनटू अगर आप F3 करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल F1 F3 लेते हैं। F1 क्या है देखिए, A B C, जो नीचे लिखा है A B C, F3 भी लिख दीजिए, F3 आपको ये लिखा हुआ है देखिए A B C और B C A, A B C B C A। तो एक सिस्टम इसका ये होता है, सिंपलेस्ट एग्जांपल होगा, कोई आइडेंटिटी में दिखा रहा हूँ आपको। जिस क्रम में ये लिखा है, एक बात आप सब जानते हैं कि इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जैसे मैं इसको यहाँ लिख दूँ और इसको यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इमेज B है तो B की इमेज A ही रहेगी। आप सब जानते हैं अगर यहाँ पर एक इमेज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इमेज B बन रही है और B की इमेज C बन रही है और C की इमेज A बन रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक इमेज B और C की इमेज A और
बी की इमेज सी, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज मैंने जैसे लिखा था पहले वैसे अभी भी है। देखिए कि इमेज बी यहाँ पर भी थी, बी की इमेज सी है यहाँ पर अभी भी है, सी की इमेज ए है, ठीक है। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको आगे पीछे लिखने से, ऑब्जेक्ट और इमेज जो पहले जो है वो वही रहना चाहिए, इसको आगे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सेट में आप आगे पीछे एलिमेंट लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर बी इधर लिख रहा है तो सी को भी आपको इधर लिखना पड़ेगा, अगर ए को इधर ला रहे हैं तो बी को भी इधर लाना पड़ेगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए, कई बार पूछा था एग्जाम में सवाल। तो कैसे करते हैं, कहते हैं जिस क्रम में ये लिखा है उस क्रम में इसको लिख दीजिए। आपने लिख दिया, बस इसको कहते हैं ये खत्म हो जाता है और जो रिजल्ट आ जाता है हमारा वो क्या होता है, ए बी सी, इसको लिख दीजिए, और बी सी है, ए बी सी और बी सी ए। आपके मन में आ गया सर ये तो सेम आ गया, आगे चल के बताऊंगा जब मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि परमुटेशन एक जो सेट ऑफ परमुटेशन होता है वो एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। और आइडेंटिटी परमुटेशन से मल्टीप्लाई करने पर वही परमुटेशन रिपीट होता है। ये देखिए वेरिफिकेशन हो रहा है, F1 इंटू F3 किया तो आपने क्या कहा, F3 आता है। आइडेंटिटी परिभाषा कहती है जिससे ऑपरेट करने पर सेम वही आ जाए तो आइडेंटिटी है, इसलिए आपको इत्तेफाक से F3 दिख रहा है। चलिए तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिटी परमुटेशन से मल्टीप्लाई कराने पर वही परमुटेशन आएगा आपका। अब आपको इसको पलट के दिखा दिए। अच्छा देखिए मैं आपसे आगे बात करता हूँ, F3 इंटू F1 करता हूँ। F3 देखिए क्या लिखा है आपका, ए बी सी बी सी ए। F1 क्या है देखिए आपका, ए बी सी और ए बी सी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिस क्रम में ये लिखा है उसी क्रम में इसको अरेंज कर देंगे, रीअरेंज करिए उसी क्रम में इसको, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी ए। इसको रीअरेंज करेंगे तो देखिए बी सी ए, मैंने लिख दिया इसको देख करके, बी सी ए। बी के नीचे क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, बी के नीचे बी लिखा है तो बी लिख देंगे, देखिए आगे पीछे कर रहा हूँ। सी के नीचे सी लिखा है तो सी लिख दूंगा, और ए के नीचे ए लिखा है तो ए लिख दूंगा। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये कैंसिल आउट हो जाता है, पेन से नहीं काटा जाता, इसको ऐसे लिख दिया जाता है। तो आंसर क्या आएगा, ए बी सी, ऊपर वाला ये और ये रो रख दीजिए और ये रख दीजिए, तो रिजल्ट आ जाएगा ए बी सी बी सी ए। ये देखिए यही आ रहा है, देखिए क्या है, फिर से आपका अगेन F3 ए बी सी बी सी ए, फिर क्या आ गया आपका F3 आ गया। मैंने कहा था आपसे आइडेंटिटी परमुटेशन से मल्टीप्लाई करने पर अगेन आपका सेम परमुटेशन आ जाएगा। ये लीजिए, आगे बात करता हूँ मैं आपसे। अब इसमें आप नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेंगी। अच्छा अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, F4 और F5 लेता हूं मैं, F4 और F5 लीजिए। चलिए F4 और F5 की बात करें तो A B C B A C, F5 क्या आपका, A B C C A B, A B C B A C और A B C C A B, ठीक। चलिए अब करना ये है आपको कि इसी क्रम में इसको रीअरेंज कर दीजिए, इस क्रम में इसको ए बी सी बी ए सी बी ए सी। अब बी ए सी देखिए मैंने किया, बी के नीचे क्या इमेज की, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज है। बी के नीचे क्या लिखा, ए लिख दिया मैंने, ए के नीचे क्या लिखा है, सी लिखा है, सी लिख दिया मैंने। सी के नीचे क्या लिखा है, बी लिखा है, बी लिख दिया मैंने, ठीक। देखिए बी ए सी इसको देख के मैंने किया तो बी पहले लिख दिया इसके अकॉर्डिंग, फिर इसके अकॉर्डिंग ए लिख दिया, स्टार्टिंग सी लिख दिया। अब देखिए बी की इमेज क्या थी, ए लिख दिया, ए की इमेज क्या थी, सी लिख दिया, सी की इमेज क्या थी, बी थी। अब ये मैंने आपसे क्या कहा, ये हट जाता है, रिजल्ट जो आता है क्या आता है, इसका ऊपर वाला उसके नीचे वाला, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये इमेज आता है। ए बी सी ए सी बी, देखिए कहीं दिख रहा है आपको ये ए बी सी ए सी बी, ए बी सी ए सी बी। ये देखिए आपको आगे इत्तेफाक से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ग्रुप होता है तो बताइए, जब ग्रुप होगा तो फाइनाइट है आपके, तो जब कंपोजिशन टेबल बनाएंगे तो घूम फिर करके आएगा, वहीं का एलिमेंट आएगा। तो मैं बोलता हूँ ग्रुप, अगले मैं रिजल्ट में अगले वीडियो में आपको ग्रुप प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए आज क्लोजर एग्जाम फुलफिल हो रहा है, आप इसके बाद तो आपको सब कुछ समझ में आएगा प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन कैसे किया जाता है, आएगा उसी सेट का एलिमेंट ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या है, कोई पूछे क्या, पीएन, पीएन के कितने एलिमेंट है, F1 F2 F3 F4 F5 और F6। ये बताइए किसका एलिमेंट आया, फिर से पीएन का आया कि नहीं आया, आपका बताऊंगा अभी ग्रुप में आपको।
ठीक। तो आप लोग घर में मल्टीप्लाई करिएगा, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, करिएगा, देखिएगा इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट होगा। एंटी से किसी को मल्टीप्लाई करोगे किसी क्रम में आगे पीछे करिए, आपको पता रिजल्ट वही आएगा, वही एलिमेंट इनको बोल रहा हूँ F1 F2 F3 F4 वही रिपीट होगा। जैसे आप लोग घर में करिएगा F3 और इंटू F6, ठीक है। देखिए कॉम्पिटिटिविटी होल्ड को जरूरी नहीं बता दे रहा हूँ आपको, F3 और F6 करिएगा, F6 और F3 करिएगा, देखिए क्या रिजल्ट आता है। इसी फैमिली का मेंबर आता है कि नहीं आता, इन्हीं में से एक आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद एक चीज और बता देता हूँ आपको, इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन एक शब्द होता है। इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट सेम हो और इमेज सेम हो, मतलब दो परमुटेशन हमने लिए और ऑब्जेक्ट और इमेज सेम आ रही हो हमारी दोनों में, तो हमारा वो इक्वलिटी ऑफ दोनों परमुटेशन इक्वल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, देखिए किसी में कोई सेम इक्वल दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर एक इमेज ए दिख रही है आपको और बी की इमेज सी दिख रही है। ये देखिए ये कोई परमुटेशन आपके इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि सब क्या डिफरेंट परमुटेशन है, ठीक है। तो आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन पे और भी बात करूंगा आपसे मैं, और टाइप्स ऑफ परमुटेशन, इवन परमुटेशन क्या होता है, ऑड परमुटेशन क्या होता है, इस बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक आप उसको ट्राई करिएगा, फिर क्या होता है कैसा आपका अनुभव है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, थैंक यू।